रीता रस्तोगी, मैं मेयर पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। मैं सब लोगों से अपील करूँगी कि मुझे ज़रूर से चुनें, ताकि मैं क्या काम कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ वो आप लोगों को करके दिखाऊँ। जो पहले कोई काम नहीं होता उसको मैं अच्छे से अच्छे रूप में करके जनता के सामने ला के दिखाऊँगी कि कैसे समाज को साफ़ सुथरा शहर को रखा जाता है और क्या क्या किया जाता है। मैडम, इससे पहले भी आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा? पहले तो रहेगा कि महिलाओं को जो सुरक्षा की ज़रूरत है वो चाहिए, और उनको टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है उसकी और जाम की समस्या है, उस सब से हम छुटकारा पाने के लिए सरकार से अपील करेंगे कि हमको उससे कुछ सहायता करें, जिससे कि शहर को साफ़ सुथरा सुंदर करा जा सके। सर, आप अगर मेरा मुद्दा तो ये है कि हर वार्ड में स्वास्थ्य शिविर, प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर हो, जिसमें गरीब जिसको है मुफ्त स्वास्थ्य लाभ हो। दूसरी चीज़ की जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो लोअर क्लास तक के लोग हैं नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो है ज़रूर खोला जाए। तीसरी बात यह है कि जो महिलाओं के लिए बात है, महिलाओं और पुरुष के लिए कोई पूरे पटना में कहीं भी ढंग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जगह तक गंदगी ज़्यादा फैलती है। उस सबसे बड़ी बात है कि उसका निर्माण किया जाए। और जो सुरक्षा की बात है तो वो तो हम लोग के कार्यक्षेत्र से बाहर है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम सरकार पर दबाव बना के रखेंगे कि शहर में महिलाओं को विशेषकर सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिसके लिए जो भी उपाय हो। जो ऐसे टोल फ्री नंबर होता है, कॉल फ्री होता है, उनके लिए स्पेशल वेबसाइट खोला जाता है, ये सब खोलने की व्यवस्था होगी, जिससे महिला आराम से शहर में गुजर सके, बसर कर सकते हैं। एक अपील जनता से क्या कहना चाहेंगे चुनाव के रिगार्डिंग? चुनाव के रिगार्डिंग कहना क्या है कि उनको सोच समझ के चुनाव देखना चाहिए, कौन आदमी को, कैसे औरत को है। अब एक पढ़ी लिखी महिला, अगर एक पढ़ी लिखी महिला आती हैं तो निश्चित है उसके सोच का, उसका काम करने का ढंग फ़र्क होगा। और जो बाकी ऐसे लोग जो आते हैं और जो अकर्मण्य हैं, अब जैसे ये अभी रीता रस्तोगी की बात आप जो कर रहे हैं, तो ये कितनी संस्थाएं चलाती हैं, पटना सिटी में NGO चलाती हैं, कई संस्था के अध्यक्ष हैं, धार्मिक महिला हैं, मंदिरों वगैरह की बहुत देखभाल करती रहती हैं। यहाँ जो भी अगल बगल जितनी मंदिरें हैं सबकी पूजा वगैरह में जो व्यवधान ये सब दूर करती रहती हैं। तो जो अभी तक ये करती आई हैं तो किसी पद के लिए नहीं करती आई। अब जब पद मिल जाएगा तो निश्चित है उस काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और शहर वालों को बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी तो अपील है कि चाहे जो भी स्थिति हो उसी हिसाब से अपने प्रत्याशी का चुनाव करें, जिससे शहर को कम से कम गंदगी से और मुक्ति से आराम मिले। जो हम लोग 44 से घसक के 65 पे पावदान पे चले गए, वो 44 से कम 14 पर पहुंच जाएं। मेरी तो यही विनती रहेगी सबसे कि ये मेयर जो चुनाव हो रहा है या जो भी पार्षद का भी चुनाव है, जो कुछ हुआ उसमें कम से कम प्रत्याशी को देख के, उसके कार्यप्रणाली को समझ के कि हमारा ये काम करता है, उस हिसाब से चुनाव करें।